इवेंट्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट हमने कल अच्छी तरह पढ़ा था कि खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुई थी, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। भाई जंगें वर्ल्ड वार 1 हो रही थी, WW1, ठीक है, ब्रिटिश और जर्मनी में, और तुर्की ने बीच पे टांग अड़ाई, ब्रिटिश के खिलाफ सपोर्ट किया, तो जर्मनी तो हार गया, उसके साथ साथ तुर्की भी फंस गया। अब ब्रिटिश ने ऐलान किया कि भाई तुर्की को हम पनिश करेंगे। अब उनको रोकने के लिए ब्रिटिश को हमने ये स्टार्ट की थी, तो ये जनरली। अब भाई आते हैं कि इसके अंदर था क्या। अभी हमने सारा पढ़ा, ठीक है, सारा क्यों पढ़ा, हमने सारा पढ़ा क्या, हमने अभी तक जितना भी पढ़ा हमने उसमें ये पढ़ा कि भाई क्यों, रीजंस क्या थे इसके आने के। अब पढ़ते ही इसमें था क्या, व्हाट वाज इट, व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस, ठीक है, एंड व्हाट वाज इट, दे बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग, सही है, ओके। अच्छा भाई, अब सबसे पहले इसको स्टार्ट किसने की थी भाई। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करने वाले दो लोग थे, मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली जौहर। इनके नाम एग्जामिनेबल है, ये आपको याद करनी पड़नी है। मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सही है। आ जाओ, मज़े की बात है, गांधी, महात्मा गांधी, सबको गांधी का पता होगा भाई, गांधी भी था, ये गांधी नहीं, ये गांधी है, सही है, मैं सही करता हूँ इसे, एक गांधी है, GAN, ठीक है, GANDHI से गांधी। अच्छा, मज़े की बात है कि भाई खिलाफत मूवमेंट में ना गांधी भी खड़ा था, मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, मौलाना शौकत अली थे, और आपके पास कांग्रेस का लीडर, ठीक है, कांग्रेस का लीडर गांधी भी था। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि गांधी तो एक नॉन मुस्लिम था, फिर वो क्यों आ गया भाई इसके अंदर। सवाल आता है ना कि गांधी तो एक नॉन मुस्लिम था, ये तो एक ऐसी मूवमेंट थी जिसमें मुसलमानों के लिए बात कर रहे थे ना, हमें तुर्कियों के मुसलमानों को बचाना था, अपने बहन भाइयों को बचाना था, वहाँ की खिलाफत को बचाना था, अपने होली प्लेसेस को बचाना था, तो हिंदूज को क्या लगे, वो क्यों खड़े हो गए साथ। ये गांधी साहब तो हिंदू थे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था, गांधी साहब ने हमारे साथ गेम किया। यस, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही आया, गांधी साहब ने हमारे साथ गेम की, और गेम करने के बाद अपना फ़ायदा देखा। अब आ जाओ भाई, हमारे पास ना खिलाफत की 3 कॉन्फ्रेंसेस होती, ठीक है, मीटिंग्स होती, कॉन्फ्रेंसेस। अच्छा, पहली फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस, इसमें क्या हुआ, सबसे पहली बात ये कहाँ पे हुई थी, दिल्ली में हुई थी। याद रखना है, पहली खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो इंडिया के दिल में हुई थी, दिल्ली में। और कब हुई थी भाई, आपके पेपर के दिनों में, नवंबर में। कब हुई थी, नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में ना, नवंबर में हुई थी। ये कब कब हुई थी, दिल्ली में हुई थी, नवंबर में हुई थी, और 1999 में, सही है। अच्छा, अब मकसद क्या था इस कॉन्फ्रेंस का, मेन मकसद ये था कि हमने अंग्रेज़ों को वो वर्ड्स याद दिलाने। वर्ल्ड वार 1 से पहले ना, वर्ल्ड वार 1 चल रही थी, तो अंग्रेज़ों ने कहा था कि हम लोग ना क्या करेंगे, हम खिलाफत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यहाँ के खलीफा को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपके यहाँ के बेसिकली जो भी होली प्लेसेस उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप हमें सपोर्ट करो। तो वर्ड्स जो है ना, हम उनको याद दिलाना चाह रहे थे। अब उस टाइम पे कोई रिकॉर्डिंग तो की नहीं थी किसी ने कि भाई उनको सबूत दे सके और उनको शर्मिंदा कर सके, तो हम लोग, हमारा एम ये था कि हमने उनको याद दिलाना है कि आपने जो प्रॉमिस किया था, आपने जो कमिटमेंट की थी, आपने जो लफ्ज़ दिए थे, आप वो वापस क्यों ले रहे हो, सही है। अच्छा, अब इसको लीड कौन कर रहा था, मतलब क्या, मतलब इसको चला कौन रहा था, रूलिंग बॉडीज कौन थी, इनके अंदर जो खड़े हुए थे ना, मेन लोग कौन थे, मेन लोग थे मौलाना शौकत अली, सही है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलवी थे दोनों, और भाई लीडर ऑफ कांग्रेस महात्मा गांधी, सही है। अच्छा, पहले पहले तो बड़ी खुशी हुई, हमें खुशी हुई कि भाई उसकी जो प्रेजेंस थी, हमें इससे बड़ी खुशी हुई कि रिलीजन मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करती है, आप एक दूसरे के लिए मोहब्बत ना, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, लेकिन ये कुछ देर के लिए थी, ये कुछ देर के लिए थी, सही है। एम क्या था कि हमने उनको उनके वर्डिंग्स रिमाइंड करवानी है। लीडिंग फिगर्स कौन थे, कौन लीड कर रहे थे, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, एंड लीडर ऑफ कांग्रेस महात्मा गांधी, सही। अच्छा, अभी तक सब ठीक चल रहा था, सही है, ये पूरी पॉलिटिक्स वाली गेम हुई, समझना। अभी तक ना सब ठीक चल रहा था, तो हुआ क्या, आपको याद है, हमने 1919 में पढ़ा था, गांधी ने एक मूवमेंट चलाई थी, मुझे बताओ, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ने 1919 में
बताओ ना, मुझे नाम बताओ, उस मूवमेंट का नाम बताओ। गांधी ने एक नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चलाई थी, उस मूवमेंट का नाम क्या था? 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में गांधी ने एक नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चलाई थी, क्या नाम था उसका? गांधी ने मूवमेंट चलाई थी ब्रिटिश के खिलाफ, जल्दी से बताओ। सत्याग्रह मूवमेंट। यस बिल्कुल, हुआ क्या समझो भाई। गांधी ने सोचा कि अगर ये मुस्लिम्स अपने रास्ते निकल जाए ब्रिटिश को मनाने, और हम अपने रास्ते निकल जाए ब्रिटिश को मनाने, सही है, मुस्लिम्स बनाए ब्रिटिश को जाके अंग्रेजों को मनाए कि आप तुर्की को पनिश ना करो, और हम जाके प्रोटेस्ट करें कि भाई हमें जो है आप लोग सेल्फ रूल दे दो, हमें ये दे दो वो दे दो, तो किसी की भी नहीं मानेंगे ना। जैसे दो बेटे लड़ रहे हैं, दो बेटे लड़ रहे हैं कि भाई मुझे आईफोन 15 चाहिए, एक बच्चा कह रहा है नहीं मुझे टैबलेट चाहिए। अब दोनों के डिमांड्स अलग अलग है, गुस्से में आगे बाप जो है किसी कुछ लेके नहीं देगा। तो भाई सुनो, गांधी ने सोचा क्यों ना इनके प्लेटफॉर्म को यूज किया जाए, क्योंकि गांधी को पता था ऐसे तो मुस्लिम्स मेरे साथ खड़े होने वाले नहीं हैं, ऐसे मुस्लिम्स जो है वो सेल्फ रूल की डिमांड नहीं करेंगे, नहीं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट नहीं ज्वाइन करेंगे, मैं बीच में इन्हें मना लूंगा, ठीक है, मैं इनके मूवमेंट में जाता हूँ, इनसे बातचीत करता हूँ, इनके साथ अलायंस बनाता हूँ, जब हम यूनाइटेड होंगे ना, जब बात करने जाएंगे तो मैं अपनी डिमांड शुरू कर दूंगा कि मुझे सेल्फ रूल चाहिए, ये वो चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास हिंदू भी है मुस्लिम भी है, ब्रिटिश के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल पाएंगे, और जब ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो हो सकता है हमें सेल्फ रूल दे दे। समझो गेम थी पूरी। गांधी ने सिर्फ प्लेटफॉर्म को यूज़ करने की कोशिश की, सही है। पहले गांधी के पास लोग कम थे, लेकिन अब गांधी के पास पूरा हिंदू मुस्लिम दोनों है, तो गांधी ने कहा शायद सेल्फ रूल मिल जाए। अब गांधी ने एक रेजोल्यूशन पास की और गांधी ने एक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाई, एंड उस मूवमेंट का नाम था सत्याग्रह मूवमेंट। क्या नाम था? सत्याग्रह मूवमेंट। ठीक है, नाम से पता चल रहा है ये मूवमेंट किस तरह की होगी। इस मूवमेंट का नाम था सत्याग्रह मूवमेंट। सत्याग्रह मूवमेंट। अच्छा आ जाओ, ओके। अब गांधी ने क्या, गांधी ने अपनी असलियत दिखा दी, गांधी शोड हिज असलियत। क्या मतलब भाई, गांधी ने ना क्या किया कि जैसे ही ना बेसिकली जैसे ही ये गए ब्रिटिश से डिमांड करने कि भाई हमें अब आप जो हमारे मुसलमान बहन भाइयों को छोड़ दो, आप तुर्की को पनिश ना करो, तो गांधी ने स्टार्ट कर दी डिमांड कि हमें सेल्फ रूल दो, हमें सेल्फ रूल दो। बीच में लोगों को ब्राइब करना स्टार्ट कर दिया कि आप मेरे साथ आओ, आप किसके साथ लगे हुए, आप मेरे साथ आओ, आपको मैं सेल्फ रूल दूंगा, हमारी अपनी गवर्नमेंट होगी, ब्रिटिश चले जाएंगे, ये वो ना मक्खन लगा लगा के, और बहुत सारे मुस्लिम जो है इधर भी चले गए, सही है। अब सुनो जरा, अब बताओ जब एक जगह के अंदर गद्दारी हो जाए, ठीक है, जब ब्राइबरी हो जाए, मतलब जब धोखेबाजी हो जाए कि एक बंदा एक की चीज के लिए आवाज उठा रहा है, अब एक बंदा एक चीज के लिए आवाज उठा रहा है। एग्जाम्पल दूं, समझो, एक बाप था, अब बाप मान गया, चलो पहले बेटों ने राजी कर लिया कि हम दोनों का एक टैबलेट ले दो। समझो, बाप जो था अपने दोनों बेटों को लिया और सीधा चला गया शॉप पे, वहां पे जाके कहा एक टैबलेट दे दो। अब वहां पे जाके क्या हुआ भाई, बड़े बेटे ने शोर मचा दिया, मुझे टैबलेट चाहिए ही नहीं, मुझे टैबलेट चाहिए ही नहीं है, मुझे आईफोन 15 चाहिए। छोटा बेटा कहे मुझे टैबलेट ही देना है। अब दोनों की लड़ाई होगी। अब मुझे बताओ, वो बाप जो कभी दोनों को दो चीज़ें लेने के लिए मान ही नहीं रहा था, क्या दो चीज़ें देगा? कभी भी नहीं, कभी भी उनके पापा लेके देंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जब डिमांड करने गए तो गांधी साहब ने अपनी बात उठा दी। अब ब्रिटिश किसकी सुनता, उनकी सेल्फ रूल देता या हमें हमारे मुसलमानों को बचाता? तो भाई क्या हुआ, दोनों चीज़ें रिजेक्ट होगी, हमें कुछ भी नहीं मिला, सही है। सुनो जरा, गांधी ने क्या किया, गांधी ने लोगों को कहा कि भाई आप लोग ना हमारे पास आओ, हम सेल्फ रूल लेते हैं, अपना इंडिया होगा, मजे ही मजे। लेकिन भाई हमारा मेन एम क्या था, हमने तुर्की को बचाना है। तो भाई गांधी साहब ने हमें धोखा दिया, सही है। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ कि भाई हम लोग गए, लेकिन गांधी ने धोखा दिया, गांधी ने अपनी कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दी, और गांधी ने क्या किया, असलियत दिखा दी, सेल्फ रूल डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि हमें अपना सेल्फ रूल दे दो, आप लोग जाओ। अच्छा, लेकिन भाई होता क्या, हम गांधी से कहते आप तो बड़ा कह रहे थे, गांधी ने कहा था कि आप ना हमारी काव को छोटा ना करो, मैं अपनी जान तक दे दूंगा इसके अंदर आप लोगों के लिए। ऐसे वर्डिंग इस्तेमाल किए थे ना दोनों लोगों को, जरा तसल्ली देने के लिए, दिखाने के लिए मैं पक्का आपके साथ ही खड़ा। अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें क्या था, ये कब हुई थी, ये अमृतसर में हुई थी, याद है अमृतसर में ऐसा क्या, याद है ना, अमृतसर में हुई थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1919 में, दिसंबर में, एक महीने के बाद, आपके पेपरों के एक महीने के बाद दिसंबर में हुई थी, सही है। समझो इसमें क्या था, गांधी ने पक्का वादा किया कि भाई दिस टाइम मैं पक्का वादा करता हूं कि मैं ना मुसलमानों के लिए बात करूंगा, आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं जो हूं, मैं आप लोगों के लिए आवाज उठाऊंगा, मैं मुसलमानों के लिए आवाज उठाऊंगा, मैं तुर्की के मुस्लिम्स के लिए ब्रिटिश से कहूंगा, मैं पक्का सेल्फ का कुछ भी नहीं कहूँ। लेकिन फिर बाप बेटा घर आए, फिर दोनों बेटों की बातचीत हुई,
दोनों मान गए 1-2-3 हफ्ते बाद कि अब तो टैबलेट ही लेंगे। फिर पापा के पास गए, मनाया, फिर चले गए वहाँ पे दुकान पे चले गए, सही है। गांधी विल टेक लीड, अब गांधी लीड, बड़ा बेटा लीड लेगा, बड़ा बेटा जो है बाप को मना रहा है, बड़ा बेटा कह रहा है कुछ मैं करूँगा, सही है। और भाई जब पहुंचे ना दुकान पे तो क्या, अब पापा ने कहा टैबलेट दे दो, लेकिन फिर से बड़े बेटे ने धोखा दिया, फिर से धोखा दिया कि भाई मुझे आईफोन 15 ही चाहिए। गांधी ने फिर धोखा दिया कि भाई हमें सेल्फुल दे दो, हमें सेल्फुल दे दो, हमें सेल्फुल दे दो। समझे, वो सिर्फ समझे प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है। पहले वो मनाता है, सब मुसलमानों को, हर किसी को कलेक्ट करके ले जाता है, और जब बारी आती है डिमांड करने की, बारी आती है अपना एम बताने की, तो भाई मुसलमानों के छोड़ के अपनी डिमांड शुरू कर देता है कि सेल्फुल चाहिए, मुझे चाहिए। फिर बिट्रे किया उसने, फिर उसने धोखा दिया, सही है। अब क्या हुआ, मौलाना मोहम्मद अली जौहर को पता था कि भाई यहाँ पे गांधी साहब को कोई फ़ायदा नहीं है, गांधी साहब एक नंबर के धोखेबाज हैं, इन्होंने फिर से ऐसे करना है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर डायरेक्ट चले गए यूके, और यूके जाके ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर से बात की। उस प्राइम मिनिस्टर का नाम था जॉर्ज लॉयड। अब सुनो, देखो जर्मनी थी ना, जर्मनी को सज़ा मिली कि उसको आरा तोड़ दिया गया, और उसकी लैंड ना किसी को गिफ्ट कर दी गई। अब जर्मनी के साथ जो उसकी एली दोस्त था ना, उसका जो दोस्त मुल्क था ऑस्ट्रेलिया, उसको भी सजा दी, उसको भी स्प्लिट अप कर दिया, उसको भी तोड़ दिया। अच्छा, अब जब इसके पास गए ना प्राइम मिनिस्टर के पास, तो मौलाना मोहम्मद जौहर ने कहा कि भाई ये आप क्या कर रहे हो, आपने तो वादा किया था आप हमें तुर्कियों वालों को नहीं परेशान करोगे, नहीं कुछ करोगे। हम मनाने गए, परसुएट करने गए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा सरकास्टिकली जवाब दिया। क्या मतलब, उसने कहा कि जर्मनी हैज़ हैड, एक मिनट, हाँ कहाँ गया, हाँ अच्छा कहाँ गया, एक मिनट, आई गेस मैंने लिखा हुआ यहाँ पे ना, नहीं लिखा, चलो अच्छा। उन्होंने कहा कि भाई जर्मनी को हमने सजा दी, सही है, जस्टिस दी, जर्मनी हैज़ हैड जस्टिस, सही। उन्होंने कहा जर्मनी को जस्टिस दी हमने। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया हैज़ हैड जस्टिस, हमने ऑस्ट्रेलिया को भी जस्टिस दी, प्रिटी टेरिबल जस्टिस, सरकास्टिकली कह रहा है कि भाई हमने दोनों को जस्टिस दी, और बड़ी ही अच्छी जस्टिस दी, तंजिया मिजाज में कह रहे। तो कहा कि तुर्की कैसे बच जाए। सोचो, उन्होंने कहा कि जर्मनी हैज़ हैड जस्टिस, जर्मनी को हमें जस्टिस दी, ऑस्ट्रेलिया हैज़ हैड जस्टिस, हमने ऑस्ट्रेलिया को जस्टिस दी, हाउ कुड तुर्की एस्केप, भाई तुर्की कैसे भाग जाए हमसे। बड़ा सरकास्टिक जवाब दिया। तो उन्होंने मतलब मना कर दिया, एक तरह में मना कर दिया कि हम नहीं मानने वाले, हम बिल्कुल भी नहीं आपकी मानेंगे। अच्छा, अब समझो हुआ क्या। अब हमने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, पॉलिसी ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन। क्या मतलब, हमें पता था प्यार से प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, गांधी हमारा साथ कभी भी नहीं देगा। हम लोगों ने फिर वॉयलेंस, प्रोटेस्ट वगैरह, धरने वगैरह, मारपीट स्टार्ट कर दी, हिंदू मुस्लिम दोनों स्टार्ट किया। हमने नॉन कॉर्पोरेशन स्टार्ट कर दी। इसमें क्या था, इसमें था कि हमने ब्रिटिश का गुड्स, सामान बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया। जो सामान ब्रिटिश में बनता है, हमने वो लेने से इनकार कर दिया कि हम अंग्रेज़ों का सामान नहीं खरीदेंगे। हमने ब्रिटिश के स्कूल्स को बायकॉट कर दिया कि हम ब्रिटिश के स्कूल में नहीं जाएंगे, ब्रिटिश की एजुकेशन नहीं लेंगे। हमने जो है गवर्नमेंट की सीट से रिज़ाइन कर दिया कि हम जो है इस्तीफ़ा देते हैं, हम नहीं आपकी गवर्नमेंट में काम करते। हमने मैसिव प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स, राइट्स, मारपीट, झगड़े, हर चीज़ जो कर सकते थे हमने किया, उनको गुस्सा करने के लिए, सही है। अब हुआ क्या, समझो ज़रा, बड़े मज़े का सीन होता है, ठीक है, समझो बड़े मज़े का सीन होता है। अब ब्रिटिश ना बेसिकली आते हैं, एक प्रिंसेस आती है ना ब्रिटेन की, तो जब वो इंडिया में आते हैं ना, उनको लगता है बड़ा अच्छा वेलकम किया जाएगा, लेकिन जैसे ही एंटर होते हैं तो भाई अटैक कर देते हैं। इंडियंस इतने तपे हुए थे, इतने गुस्से में थे कि अटैक कर देते हैं। भाई ब्रिटिश के हमने कुछ लोग भी ज़ख्मी किए, और बदले में उन्होंने बहुत बुरा बदला लिया। उन्होंने बहुत शदीद गुस्सा आया उनको ना। हमें क्या भाई, राउंड टेबल थ्री होती है, इसमें क्या होता है, मुस्लिम सिविल डिसोबीडियंस वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ से हमारे लिए असल मसला स्टार्ट होता है। क्या मतलब, भाई गांधी को और दो भाइयों को अरेस्ट कर लिया, ब्रिटिश कब से बर्दाश्त कर रहा था, उन्होंने अरेस्ट कर लिया। उन्होंने बड़ा फायरफुली रिएक्ट किया, 53 पीपल को जान से मार दिया, और 30,000 पॉलिटिशियंस को जेल में डाल दिया, 30,000 पॉलिटिशियंस को जेल में डाल दिया, सबको उठा के जेल में डाल दिया। हमने उनके प्रिंसेस के साथ जो है गलत तरीके से बिहेव किया, तो उन्होंने हमें क्या किया, हमें उन सब लोगों ने जेल में डाल दिया, सही है। तो ये हुआ बेसिकली, ये था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का वाकया कि भाई राउंड टेबल मतलब राउंड टेबल नहीं, खिलाफत कॉन्फ्रेंसेस के दौरान हुआ क्या था। यहाँ तक सबको क्लियर है।
इज इट क्लियर अप टिल नाउ? समझ आया सबको? सबको समझ आया कि ये खिलाफत कॉन्फ्रेंसेस क्या थी, खिलाफत मूवमेंट में हुआ क्या था? ठीक है, खिलाफत कॉन्फ्रेंस 1 हुई थी, सेकंड खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी एंड थर्ड हुई थी। सही है। अच्छा, अब भाई हम लोग जो है फाइनली हार जाते हैं। देखो ना, हम लोग हार जाते हैं। नाउ एक क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द फेलियर्स? हम क्यों हारे, कि व्हाई वी फेल्ड? उसको पढ़ते हैं, आ जाओ। इसके अंदर वो भी तो आई थी सत्याग्रह मूवमेंट, उसका नहीं पढ़ेंगे? हमने सत्याग्रह मूवमेंट पढ़ तो ली थी 1919 चर्च फॉर रिफॉर्म में, डिटेल में दिखा दूँ? अच्छा हाँ हाँ हाँ, सही मैं सही। मैं दिखा रहा था ना, फिर भी देखो यहाँ पे कहाँ गया कि सत्याग्रह मूवमेंट, सत्याग्रह, हाँ ये देखो सामने, ये देखो सत्याग्रह मूवमेंट आ गई, देखो। वो तो सही है, लेकिन इसमें एक और मूवमेंट भी आई थी कोई, जो गांधी ने शुरू की थी, नॉन कोऑपरेशन की। पीसफुल प्रोटेस्ट था कोई, पता नहीं सॉल्ट मार्च, क्या इसके अलावा पता नहीं क्या था। सोल्ट मार्च वो इसके बाद नहीं, वो लेट आता है, सोल्ट मार्च लेट आता है, वो इधर नहीं आता। सोल्ट मार्च जो है वो भी नहीं आता, वो देर से आता है। सही है, इसमें नहीं आता सोल्ट मार्च। ये देखो, ये आती है ना, ये आती है पॉलिसी ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन, ये स्टार्ट हुई थी। इसमें गांधी ने और ब्रिटिश मतलब इंडियंस ने नॉन कॉर्पोरेशन स्टार्ट करी थी। ये आती है पॉलिसी ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन, ये स्टार्ट हुई थी। अच्छा, आ जाओ। ओके अब भाई मैंने इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, उससे यहाँ पे क्लियर ना हो। ओके, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, वाई गांधी, वाई, इसके अंदर नोट्स ही बनाए मैंने, ठीक है, तो मैं 1-2 दिन तक बना लूँगा। सही है, तो मैंने बस जल्दी जल्दी करना था, तो नहीं बन रहे थे, टाइम नहीं था। मैंने फिर ना पिक्चर्स दे दी, क्लियर थे ना, क्योंकि बुक जो है ना मेरी, जो मैंने नोट्स बनाई, ये एक्चुअली 2 साल पुराने, और इन पे जो इंक यूज़ हुई है ना, ये इरेजेबल इंक है, और ये इस तरह की है, ये बिल्कुल इतनी भी क्लियर नहीं कि मैं एक लफ्ज़ देख सकूँ। ये आईफोन से पिक्चर खींचिए ना, थोड़ी क्लियर है, वरना अगर सारे मोबाइल से खींचो फिर बिल्कुल नहीं आती। सही है, तो इसमें थोड़ी क्लियर आ रही है। ओके, महात्मा गांधी पोज अ डिफरेंट व्यू एंड डिवाइडेड फ्रॉम द ओरिजिनल कॉज ऑफ मूवमेंट ब्रिटिश, ये एक फेलियर है। हाँ बिल्कुल फेलियर है, देखो ना, आपका एम क्या था? आपको टैबलेट चाहिए, या टैबलेट मिल जाए, मोबाइल मिल जाए। सही है, छोटा बेटा चाहते थे चलो एक टैबलेट ही मिल जाए, एक मोबाइल ही मिल जाए, लेकिन बड़ा बेटे ने कहा कि भाई मुझे अलग टैब मोबाइल ही चाहिए, मुझे अलग मोबाइल ही चाहिए। सही है, अब जैसे ही दोनों दुकान पे गए, लड़ना स्टार्ट हो गया कि भाई मुझे अलग मोबाइल ही चाहिए, इसको चाहे मिले या ना मिले। बड़े बेटे ने कहा, अब उसकी वजह से दोनों को कुछ नहीं मिला। नुकसान किसका हुआ? छोटे बेटे का नुकसान भी हुआ ना, उसको भी कुछ नहीं मिला। पापा नाराज हो गए थे, फिर दोनों को कुछ भी लेके नहीं दिया, तो दोनों को नुकसान हुआ ना, छोटे का भी नुकसान हुआ, इसलिए हमारा नुकसान हुआ। फेलियर आता है, बिल्कुल। मैंने आपको लाइफ टाइम एग्जाम्पल दे दी जो आजकल चलती है बहुत ज़्यादा। बड़े तो नहीं ऐसे होते, वैसे छोटे ऐसे होते हैं, लेकिन मैंने फिजूल बड़ों पे इल्ज़ाम लगा दिया। चलो, फेलियर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट, even though he diverted the path of the movement, in my opinion, still benefited the Indian Muslims. well, बेनिफिट हमें कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत बेनिफिट हुआ था, क्योंकि सारा हम हार गए थे ना, हम हार गए थे, हमारा कोई माना ही नहीं गया। तुर्की को फिर भी स्प्लिट अप कर दिया गया था, तुर्की जो है उसको स्प्लिट अप कर दिया गया था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ था खास ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वाई गांधी सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट? ही वांटेड टू प्रेशराइज ब्रिटिश। अब उसको पता था कि सिर्फ अगर मैं अकेला जाता ना, तो मैं ब्रिटिश पे इतना प्रेशर नहीं डाल सकता था। अगर दोनों मिलके अपने पापा को मनाए ना, तो शायद हमारे फादर मान जाते कि आपको आईफोन या आईपैड एक चीज़ दे दें। सही है, तो बिल्कुल ऐसे ही गांधी ने सोचा। ही वांटेड टू यूज़ प्लेटफॉर्म, वो सिर्फ प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहता था। नहीं, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, हालांकि मैं ऐसा नहीं हूँ। ओके, वो सिर्फ प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहता था। सही है, उसने सिर्फ प्लेटफॉर्म को यूज़ करना था, उसको एक जगह मिल गई जहाँ खड़े होके ना ब्रिटिश को प्रेशराइज कर सकता था। सही है, अपनी डिमांड बोल सकता था, जैसे आजकल यूट्यूब है, लोग अपना एक एज अ प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे लोग अपनी स्किल्स वगैरह दिखाते हैं। हिज ओन सेक, एंड उसने सिर्फ अपने ओन मकसद के लिए काम किया और अपनी ओन पॉलिटिक्स के लिए काम किया। सही है, क्यों सपोर्ट किया? उसे प्लेटफॉर्म चाहिए था, ब्रिटिश को प्रेशराइज करना था, उसने अपने ओन सेक और अपने ओन पॉलिटिक्स के लिए काम करना था। सही है, और वो बहुत सेल्फिश था, उसने हमें बिट्रे कर दिया था। उसने इसलिए काम किया ताकि मुस्लिम्स को बिट्रे करे, धोखेबाजी करें, और उनको भी अपनी टीम में ले लिया जाए। ओके, क्या क्वेश्चन है? है, वो भी है, मैं बताता हूँ, वो उसके बाद आएंगे।
अभी फेलियर स्टार्ट ही नहीं किया। आ जाओ, फेलियर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट प्लस गांधी बिट्रेयल। अच्छा, अब भाई आपके पास फेलियर्स क्या है? हम फेल हो गए, हम हार गए, लेकिन क्यों हारे, क्या वजह थी, क्या रीजन थे? समझो, पहला रीजन भाई गांधी इज बिट्रेयल, गांधी ने धोखा दिया। समझो, अगर गांधी धोखा ना देता, हम प्यार से जाके अंग्रेजों को मनाते तो शायद वो मान भी जाते। एग्जाम्पल दी ना, एक छोटा बेटा बड़ा बेटा था। अब अगर वो बड़ा बेटा दुकान पे जाके, शॉप पे जाके इस तरह तंग मत करता तो शायद मोबाइल फ़ोन या एक टैबलेट मिल जाता ना, ठीक है, मिल जाता ना। तो बिल्कुल इस तरह ही गांधी ने बिट्रे किया, ये एक फेलियर में आता है। गांधी ने सिर्फ प्लेटफॉर्म को यूज़ किया अपने ओन पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, ठीक है। उसको कहते हैं स्वराज, ये ना वर्ड आप रट लो, पूर्णा पूर्णा स्वराज हिंदी का वर्ड है। इसका मतलब है होल इंडिपेंडेंस, सेल्फ रूल, सही है। और इसलिए उसने क्या, सत्याग्रह मूवमेंट चला दी और बीच बीच में लोगों को पकड़ पकड़ के अपनी तरफ करना स्टार्ट कर दिया। गांधी ने मुस्लिम्स को रियलिटी में सपोर्ट किया ही नहीं, उसने एक बार भी बात नहीं की मुसलमान की। हम कहते रहे भाई हमारे लिए बात करो, हम तुर्की के लिए खड़े हुए हैं, ये मूवमेंट तुर्की के लिए चलेगी, आप अपनी डिमांड कर रहे हो, सही। तो गांधी ने एक बार भी मुस्लिम को सपोर्ट नहीं किया और अपने मकसद के लिए चलाता गया। खिलाफत फॉर्मेट कॉन्फ्रेंस की वजह से फेल हो गई, सही है। आज अब भाई ब्रिटिश ने बहुत ही फायरफुली रिएक्ट किया। फेलियर था ना, ब्रिटिश ने बहुत फायरफुली रिएक्ट किया, बात सुनी नहीं हमारी, फेलियर में आता है। ब्रिटिश ने क्या, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने जॉर्ज लॉयड ने ट्रीटी ऑफ सेवरस इंट्रोड्यूस कर दी। अब ट्रीटी ऑफ सेवरस क्या थी भाई? ट्रीटी ऑफ सेवरस थी कि हम तुर्की को डिवाइड कर देंगे, एक तुर्की बन जाएगा और एक सोडिया बन जाएगा, ठीक है, एक अलग कंट्री बन जाएंगे दोनों। ओटोमन एम्पायर को हमने तोड़ दिया था, ओटोमन एम्पायर को तोड़ दिया था, तुर्की को अलग कर दिया था और हमने सोडिया को अलग कर दिया था। और तुर्की का थोड़ा सा हिस्सा हमने ग्रीस को गिफ्ट कर दिया था, बाद में तुर्की में लड़के वापस गया, लेकिन हमने, ब्रिटिश ने क्या किया था, तुर्कियों का थोड़ा सा हिस्सा ना, मतलब एक डिवीजन करके एक हिस्सा इन्होंने ग्रीस को गिफ्ट कर दिया था, एज अ लैंड गिफ्ट कर दिया था, सही। ये ट्रीटी ऑफ सेवरस थी। तो भाई ट्रीटी ऑफ सेवरस थी, तो ये फेलियर में आता है कि भाई उन्होंने कर दिया, आखिरकार कर ही दिया, स्प्लिट कर ही दिया, हम उन्हें रोक ही नहीं पाए, ठीक है। हमने बड़ा कुछ किया लेकिन वो रोक ही नहीं पाए, हमने नॉन कॉर्पोरेशन किया, बहुत कुछ किया, लेकिन 30,000 पीपल को अरेस्ट कर लिया। फेलियर है ना, फेलियर है। 30,000 पीपल को अरेस्ट कर लिया, सही है। 53 को जान से मार दिया। इसके अलावा उन्होंने ट्रीटी ऑफ सेवरस को भी इम्पोज कर ही दिया, तुर्की को स्प्लिट कर ही दिया। फेलियर आता है। आ जाओ आगे। ओके, असल में पिक्चर ऐसी थी लेकिन उसने ऐसे कर दिया इसको। अब क्लियर, ज़्यादा क्लियर है ना? ओके, हिजरत मूवमेंट, हिजरत मूवमेंट 1920। अब हिजरत मूवमेंट, मैं यही कह रहा था, हाँ हिजरत जी, मूवमेंट का मैं कह रहा हाँ था, जी, तो आ मुझे गई, अभी याद आ गया। हाँ ये आ गई, सही है। हिजरत मूवमेंट क्या होती है? देखो, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, सही है। क्योंकि इंडिया में ना बेसिकली क्या हुआ कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बहुत ज़्यादा हुई थी और कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई थी, जिस तरह इन्होंने, इस वजह से ना इन्होंने कहा कि भाई इंडिया दारुल हर्ब है। दारुल हर्ब वो लैंड होती है जिसे कहते हैं नापाक लैंड, और आप वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ से ना मूव कर देना चाहिए, सही है। तो इन्होंने किसी वजह से इंडिया को दारुल हरब डिक्लेयर कर दिया और लोगों को कहा कि ना आप यहाँ से मूव कर दो, सही है। तकरीबन 18,000 लोग थे, करेक्ट मी आउट, 18,000 थे ना, इधर लिखा नहीं हुआ, मेरे ख्याल से मैंने पढ़ा था 18,000 थे, 18,000, हाँ बिल्कुल 18,000 थे, सही, 18,000 लोग थे, सही है। और मौलाना अब्दुल कलाम ने कहा, आज़ाद ने कहा कि यहाँ से मूव कर लेना चाहिए, अब हम लोग ना अफ़गानिस्तान चलते हैं। अब ये सारे लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच के, अपने घर बार बेच के, सब कुछ दे दू के, अंग्रेज़ों की जो है जॉब्स रिज़ाइन करके, गवर्नमेंट से निकल के, जो जो काम कर रहे थे हर चीज़ छोड़ के चल पड़े अफ़गानिस्तान की तरफ। लो भाई, अफ़गानिस्तान में जाते हुए उन्होंने कहा कि भाई हमारा बड़ा अच्छा वेलकम किया जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सबको ले जाएंगे, ठीक है। जो बंदे इस तरह मूव करके आते हैं ना, हिजरत करते हैं, इन्हें कहते हैं इमाइग्रेंट्स। क्या कहते हैं? इमाइग्रेंट्स। अब जब अफगानिस्तान पहुंचे तो अफगानिस्तान वालों ने लेने से इनकार कर दिया कि भाई इतनी पॉपुलेशन हम एकदम नहीं ले सकते, आप जाओ यहाँ से, आप जाओ।
तो भाई हमें रूस के वापस आना पड़ा, हमें जो है फेलियर था ना। 18,000 लोग जो है अपने घर बार से गए, अपनी प्रॉपर्टीज से गए, अपने रिश्तेदारों से गए, अपनी जॉब से गए, अब पता नहीं किस तरह रहते, घर बार भी नहीं था इनके पास। और ये पाकिस्तान के जगह पे आ गए, जब पाकिस्तान था ना उस वक्त, इस वक्त जो पाकिस्तान है उस इलाकों में ये लोग आ गए थे। उनके पास कुछ भी नहीं था, खाली हाथ वापस है, प्रॉपर्टी कुछ लोगों ने ग्रैब कर ली, कुछ लोग ब्रिटिश ने ग्रैब कर ली, वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं बचा इनके पास। तो ये भी एक फेलियर था। आज आगे, अब मुलाफ अपराइजिंग। मुलाफ अपराइजिंग क्या था? अब मुस्लिम्स और साउथ इंडियन मुस्लिम से 10,000 मुलाफ, उनको मुलाफ कहते हैं, इन्होंने किया कि भाई पुलिस स्टेशन को आग लगाना स्टार्ट कर दी, है ना। ओके, रयान ने क्या भेजी, लेट मी चेक। ओके, 30 मैसेजेस मैंने देखा नहीं, मैं देखता हूँ आप लोगों को क्या रिप्लाईज आए हुए। मैं ना ओके नहीं नहीं, जब बड़ा बहुत मसला बहुत बढ़ गया था ना, तो गांधी अभी 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 आएगा, बताता हूँ, मैं बताता हूँ, अभी आएगा, अभी आएगा, सही है। ओके, लेट मी चेक, श्योर। हाँ, गांधी ने अपनी नॉन कॉर्पोरेशन को विड्रॉ कर लिया था, लेकिन अभी हम आगे बढ़ेंगे ना, अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा। ये सारे पॉइंट्स आते हैं, मैं करा रहा हूँ आपको ना। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं भैया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये सारे पॉइंट्स मैंने पढ़े, ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर हैं। आ जाओ। हिजरत मूवमेंट क्या, हिजरत मूवमेंट ने क्या कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने ना इंडिया को कह दिया इंडिया दारुल हर्ब है, ये दारुल हर्ब कहते हैं नापाक लैंड को, और हमें कहा गया कि आप इस लैंड से मूव कर जाओ। अब ये क्या करते हैं भाई, 18,000 लोग लेकिन अफगानिस्तान की तरफ चल पड़ते हैं। अफगानिस्तान वाले भाई लेने से मना कर देते हैं, ये लोग अपना घर बार हर चीज़ छोड़ के, ज़मीनें छोड़ के, बेच बूझ के चले जाते हैं, और इनको उदास होकर क्या करना पड़ता है, पाकिस्तान के जगह पे वापस आना पड़ता है जहाँ आज पाकिस्तान है ना। अब इनके पास कुछ भी नहीं होता, इनके पास खाने को नहीं होता, रहने को नहीं होता, बहुत सारे लोग मुश्किल में आ रहे थे। अब मुलाफ अपराइजिंग क्या होता है, जो साउदर्न इंडियंस में ना मुस्लिम से कुछ वो खड़े हुए थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, क्योंकि अपराइजिंग इतनी हुई थी ना, तो ये भी खड़े हो गए थे। इन लोगों ने क्या किया, पुलिस स्टेशन को आग लगाना स्टार्ट कर दी, पुलिस वालों को मारना स्टार्ट कर दिया। सही है, हुआ क्या, बेसिकली ट्रूप्स जो थे ना, ट्रूप्स आए, फिर ब्रिटिश आ गए, इन्होंने क्या किया कि ना उनके पुलिस स्टेशन को आग लगाई, पुलिस वालों को मारना स्टार्ट कर दिया। तो ब्रिटिश ने बड़ा ही क्रूअली रिप्लाई दिया, 4,000 मुलाफ्स को उसी वक्त इन्होंने मार दिया, ठीक है, 4,000 मुलाफ्स को मार दिया इन लोगों ने। सही है, ब्रिटिश ने जो है बहुत ही क्रूअल्टी दिखाई, और इस अपराइजिंग को बंद कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। अच्छा, अब चोरी चोरी इंसिडेंट 1922, इसमें क्या था, घोड़कपुर में ना एक विलेज था, ठीक है, घोड़कपुर में एक विलेज था, उसमें क्या था, 21 पुलिसमैन को मार दिया गया था अंग्रेज़ों के, ठीक है, डिसोबीडियंस और अपराइजिंग के दरमियान ना। तो इसमें क्या था कि गांधी ने अपनी नॉन कॉरपोरेशंस को बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि भाई गांधी जो है ना इस विलेज में मारा गया था। अब गांधी जो है डर में आ गया कि भाई ये तो बड़ा गलत काम हो रहा है। अभी सिर्फ पुलिस स्टेशन को आग लगाना स्टार्ट की थी तो 4,000 मोलाफ्स मारे गए, लेकिन अगर अब बंद ना की तो हो सकता है भाई मेरी भी शामत आ जाए। तो गांधी साहब ने अपनी नॉन कॉरपोरेशन को बंद कर दिया। क्या कर दिया? नॉन कॉरपोरेशन को बंद कर दिया कि भाई अब नहीं मैं कर रहा कुछ। सही है। अच्छा आ जाओ। 6 क्या था कि इंडियन जो थे हम अपनी स्ट्रेंथ बताएंगे, हम क्यों हारे, फेलियर क्या था, क्यों हारे, फेलियर्स क्या था, क्यों फेल हुए। क्योंकि भाई हमारे पास क्या था, हम लोग वीक थे, हम लोग डिसयूनाइटेड थे। क्या मतलब? डिसयूनाइटेड का मतलब होता है जब एक ही जगह पे रह रहे हो ना, एक ही जगह पे काफ़ी ज़्यादा लोग आवाज़ उठा लें अलग अलग चीज़ों के लिए। सही है। जैसे गांधी साहब ने कहा कि सेल्फ चाहिए, मुसलमान कह रहे कि नहीं भाई हमें वो चाहिए, हमने अपने मुसलमान बहन भाई को बचाना है। तो आधे लोग इधर आ गए, आधे लोग उधर चले गए, ना इधर के ना उधर के। सही है, इसे कहते हैं डिसयूनिटी। जिन्ना जो थे, जिन्ना ने, पता है कि आपको पता है बात क्या, जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने खिलाफत का साथ दिया ही नहीं था।
ये एक लॉ मेकर थे जो लॉ बनाते थे, कानून बनाते थे, लॉयर थे एक। तो जिन्होंने जो है ना खिलाफत मूवमेंट का साथ दिया ही नहीं, उनको पता था कि हम तैयार ही नहीं हैं और गांधी के साथ गए में गांधी ऐसा कुछ ना कुछ तो करेगा। सही है। अच्छा भाई, मुस्लिम लीडर्स डिड नॉट फॉलो गांधीज इंस्ट्रक्शंस। सही है। अब मुसलमान जो थे, लीडर्स जो थे, वो गांधी को फॉलो नहीं कर रहे थे। यू नो, अगर आप एक कॉरपोरेशन चला रहे हो, आप एक मूवमेंट चला रहे हो, तो एक बंदा खड़ा होना ज़रूरी है। सही। और एक बंदा सही वाला खड़ा होना चाहिए, जो हर चीज़ को देखेगा, मतलब एक तरह बताएगा कि आप क्या करना है, आगे क्या करना है, परफेक्ट प्लानिंग के साथ चलेगा, तो बड़ा ज़रूरी है। तो हमने गलती से भाई जिना गांधी को बना दिया। अब गांधी साहब की इंस्ट्रक्शंस ऐसी थी कि मुसलमान जो थे फॉलो ही नहीं कर रहे थे। अब भाई बहुत से लोग फॉलो कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे, कोई कर रहे, इससे डिसयूनिटी आ गई। और बीच में गांधी ने अपना रोला डाल दिया कि भाई सेल्फ रूल चाहिए, इससे और डिसयूनिटी आ गई। लोग डिसयूनाइटेड हो गए, टूट गए, उनके एम टूट गए। सही है। आधे इधर के आधे उधर के, यूनिटी नहीं रही। हमारा कोई परफेक्ट एम, कोई परफेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं रहा। क्या मतलब, हमारा एक एम, एक ऑब्जेक्टिव नहीं रहा। हमारा एम क्या था कि हमने मुसलमान को बचाना है तुर्की का। लेकिन अब क्या है, अब भाई सेल्फ रूल का भी है और मुसलमानों को बचाने का भी, दो बन गए। सही है भाई। खिलाफत कॉन्फ्रेंस की वजह से फेल हो गई। आगे आ जाओ। ओके, लास्ट पेज। अच्छा, अब सुनो जरा। भाई गांधी ने मुसलमानों की हेल्प की ही नहीं, ये भी फेलियर था। और गांधी ने अपनी डिमांड की सवार आज की। अच्छा, अब एक और फेलियर था कि भाई डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज लॉयड प्लस एग्जाइल ऑफ सुल्तान। सही है। हमारे पास ना तुर्की की खिलाफत को ख़त्म कर दिया गया था। तुर्की को एक नेशनल गवर्नमेंट दे दी गई थी एंड उस गवर्नमेंट का कंट्रोल एक बंदे को दे दिया गया था, उसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। सही है। समझो, ये बंदा, आप हो सही तो मुसलमान है, लेकिन ये था पपी था। किसका? ब्रिटिश का, अंग्रेज़ों का पपी था। इसने मस्जिदें तोड़वाई, बड़ा बुरा हाल किया तुर्की का, बीइंग अ मुस्लिम। सही है भाई। उन्होंने मस्जिदें तोड़वाई वहाँ पे, हमारी होली बुक्स को जलाया, अल्लाह माफ़ करे, और मॉडर्नाइजेशन ले आए, वेस्टर्नाइजेशन ले आए वहाँ पे। फेलियर था। वेस्टर्न पॉलिसीज आ गई वहाँ पे। अरेबिक लैंग्वेजेस को बैन कर दिया गया वहाँ पे, अजान को बैन कर दिया गया। वहाँ पे एक सुल्तान था, उसको वहाँ से हटा दिया गया, उसको एग्जाइल कर दिया गया, कहीं और भेज दिया गया। सही है। और एक नया लीडर ले आए थे, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। ये मुसलमान था, फिर भी इसने इतना गंदा बिहेवियर दिखाया, बीइंग अ मुस्लिम उसने हरकत की। सही है। ये भी बेसिकली एक फेलियर था कि हम नहीं रोक पाए इसे। ठीक है, फेलियर था। फेल्ड क्यों हुई थी कि भाई आपके पास सबसे पहले रीज़न क्या था कि गांधी ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए फेल हो गए। ब्रिटिश ने भाई हमें बहुत बुरा हराया, बहुत बुरा, सब लोगों को जेल में डाल दिया और ट्रीटी ऑफ सेवरस इम्पोज कर दी गई थी, इसलिए वजह से हम फेल हो गए। हिजरत मूवमेंट की वजह से 18,000 लोग आपस में, देखो ना, इतने अलग अलग काम चल रहे हैं भाई। मौलाना अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि भाई दारुल हर्ब है, आप हमारे साथ चलो। मुलाफ अपराइजिंग अपना अपराइजिंग करके बैठे हुए हैं। और घोड़शुर इंसिडेंट में भाई, घोड़शुर इंसिडेंट में लोग अपना काम कर रहे हैं। तो डिसयूनिटी होगी ना, लोग अलग अलग एम्स के लिए खड़े हो गए, डिसयूनिटी होगी। तो ये सारे फेलियर्स हैं। मुलाफ अपराइजिंग भी फेलियर है। सही है। घोड़शुर इंसिडेंट भी फेलियर है। इंडियंस, आप फिर इनकी बताओगे कि भाई इनकी स्ट्रेंथ की वजह से भी हारे, ये भी फेलियर था ना, कि हम लोग वीक थे, डिसयूनाइटेड थे, हमारा कोई एम ऑब्जेक्टिव नहीं था। अच्छा, उसके बाद आपके पास के ट्रेडी ऑफ सर्विस को इम्पोज कर दिया गया था और उसके बाद ये हरकत की गई थी तुर्की के साथ। अच्छा, अब इम्पोर्टेंस क्या थी? आ सकता है कि इम्पोर्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, 7 मार्क का, 4 मार्क का। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या थी कि भाई चलो हम यूनाइटेड हुए तो थे ना, मुस्लिम हिंदू ने साथ काम करना स्टार्ट किया तो सही था ना, कि चलो थोड़ी देर के लिए किया, लेकिन किया तो था ना, है ना। अच्छा, कि भाई हमें मुस्लिम्स को ये रियलाइज़ हुआ कि हम भी एक पॉलिटिकल पावर है, हमें भी खड़ा होना चाहिए हिंदूज़ की तरह। जैसे वो करते हैं ना प्रोटेस्ट वगैरह, हमें भी करनी चाहिए। क्योंकि पहले हम सब देखते आए ना कि हिंदू ने पहले भी किया था, कब किया था? स्वदेशी मूवमेंट में किया था। हम देखते आए, सिर्फ हिंदू करते हैं, तो हमने कहा हम भी करते हैं। हमें ये बिलीव हुआ कि चलो हम भी पॉलिटिकल पावर है। ठीक है। अच्छा, इससे हमें पता चला कि मुस्लिम हिंदू साथ काम कर सकते हैं, बेशक थोड़े टाइम के लिए किया, साथ काम किया,
मुस्लिम्स नीड टू वर्क फॉर देयर ओन राइट्स सिंसियर्स। अब इससे हमें एक चीज़ और एहसास हुई, हम फेल हो गए ना, हमें इससे ये एहसास हुआ कि भाई कोई किसी का नहीं होता, हमें अपने लिए अकेले खड़ा होना चाहिए, कोई किसी का सोचता नहीं है, सारे धोखा देते हैं आखिर में जाके। ये बड़ी अच्छी बात की थी, अच्छी चीज़ सीखिए। जब भी इस तरह का आपके साथ कुछ इस तरह का एक्ट होता है ना, आपको एक सबक मिलता है कि दुनिया में सारे धोखेबाज, सब लोग अपने मकसद के लिए, अपने एम के लिए काम करते हैं, कोई किसी का नहीं है आजकल। हमें ये रियलाइज़ हुआ कि भाई कोई किसी का नहीं। हमें ये रियलाइज़ हुआ जिना सही थे कि हम इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं, हम इतने पावरफुल, इतने यूनाइटेड, इतने बड़े नहीं हो गए कि ब्रिटिश के खिलाफ जंग शुरू कर दें। सही है। अच्छा, ओके। मुस्लिम्स विल नाउ अपोज एवरी ब्रिटिश रिफॉर्म अगेंस्ट देम। अब मुस्लिम्स जो है ना, ये नहीं सोचेंगे चलो सब्र शुक्र करके जो मिल गया नहीं। हम एक पॉलिटिकल पावर है, हमने गुलामी से बाहर निकलना है। अब जो भी ब्रिटिश का रिफॉर्म आएगा जो हमारे खिलाफ होगा ना, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे और अकेले खड़े होंगे, हिंदूज के साथ नहीं। ये भी सबक मिला कि आइंदा के बाद हिंदूज के साथ काम नहीं करना। सही है। और यहाँ से भाई स्टार्ट होती है अपनी इंडिपेंडेंस का, यहाँ से सफ़र शुरू होता है हमारी इंडिपेंडेंस के लिए कि अब हमने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए काम करना है। इज़ इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है?